की जय हो। तो निवेदन कर रहे थे, अगर आप कथा में बैठे हैं ना, तो ये निश्चित ही मेरे ठाकुर जी की कृपा है। क्योंकि कथा में कौन आता है? गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है, अति हरि कृपा। थोड़ी बहुत कृपा नहीं, अति हरि कृपा जाहीं पर होई। अति हरि कृपा जाहि पर होई। अति हरि कृपा जाहीं पर होई। अति हरि कृपा जाहि पर होई। पावन देहि मार्ग सोई। पाव देहि मार्ग सोई। पावन देहि मार्ग सोई। पाव देहि मार्ग सोई। मार्ग सोई। भगवान की कथा में कौन आएगा? तो अति हरि कृपा। थोड़ी कृपा नहीं, थोड़ी कृपा होगी तो आएंगे, बैठेंगे, थोड़ा सुनेंगे, इधर देखेंगे उधर देखेंगे, कौन कौन महाराज जी मंच पे बैठे, दर्शन करेंगे, उठेंगे और चले जाएंगे। पर 3 घंटे बैठकर यहाँ कथा कौन सुनेगा? बोले जिसके ऊपर ठाकुर जी की अति कृपा हो जाए। ध्यान देना, इस संसार में किसी भी चीज की अति ठीक नहीं है। अति का भला न बरसना, अति का भला न धूप, अति का भला न बोलना, अति का भला न चुप। बहुत वर्षा हो ना तो इंद्र को लगेंगे गाली देने, रे बस करो, इतना नहीं बरसना। और अति धूप हो जाए तो बोले मार डालोगे का? हे सूर्य नारायण कृपा कर दो थोड़ी सी, इतना क्यों तप रहे? बहुत बारिश हो तो भी गड़बड़, बहुत धूप हो जाए तो भी मुसीबत। कोई बहुत बोले तो गांव वाले कहेंगे बहुत बोलता है। अच्छा, कोई एकदम ही चुप हो जाए, बड़ा अभिमानी है, बोलता ही नहीं है। अति का भला न बोलना, अति का भला न चुप। इस संसार में किसी भी चीज की अति ठीक नहीं है। पर गोस्वामी जी कहते हैं एक चीज की अति हो जाए तो आनंद हो जाए। क्या है वो? अति हरि कृपा जाहि पर होई। पावन देहि एहि मार्ग सोई। ठाकुर जी की अति कृपा हो जाए ना तो जीव भगवान की ओर बढ़ जाता है। हम लोग कल रात्रि में भ्रमण किए, जैसे ही काशी से आगमन हुआ तो हमने कहा हमें दर्शन करना है, तो भैया लोग लेकर पूरा घुमाए। इस स्थान का दर्शन करके ये प्रतीत हो रहा है कि ऐसे ही ये स्थान इतना जागृत नहीं हुआ, कहीं न कहीं आप सब ने मिलकर के इस स्थल के लिए तप किया है, तब जाकर ये स्थल इतना जागृत हुआ है। ये आपके तपस्या का परिणाम है। ये जो इतना कुछ यहाँ तैयार हुआ है या जो ये जगह जागृत हो रही है, कहीं न कहीं बहुत से भक्त इसमें लगे हुए हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे इस भूमि के लिए, तब ये भूमि इतनी जागृत है। समय समय पर संतों का आगमन, एक प्रयाग तो वहां तीर्थराज प्रयाग,
जहाँ लोग स्नान करने जा रहे हैं, और दूसरा प्रयाग यहाँ जहाँ संतों का समागम हो रहा है। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ जो। ये भूमि भी प्रयाग से कम नहीं है। तो इस पावन भूमि पर बैठकर हम सभी लोग आज से 9 दिनों तक श्री राम कथा का श्रवण करें। श्री रामचरितमानस में कितने कांड हैं? कितने कांड हैं? 7 कांड। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। जब गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस लिखा ना, तो इस श्री रामचरितमानस के प्रथम श्लोक में बाबा ने इन 7 कांडों की वंदना की। जरा दर्शन करिए श्री रामचरितमानस का प्रथम श्लोक। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे बाणी विनायको। पहला शब्द लिखा वर्णा नाम। रामचरितमानस के बालकांड का प्रथम श्लोक वर्णा नाम। तो लोगों ने पूछा कि बाबा ये वर्णा नाम से आप किसको प्रणाम कर रहे? बाबा ने कहा बालकांड को। क्यों? इस बालकांड में ये निर्णय हुआ कि भगवान कहाँ प्रकट हुए, कैसे प्रकट हुए, भगवान के बाल चरित्र का वर्णन है, किस वर्ल्ड में प्रकट हुए, इसलिए वर्णा नाम का ठीक है। फिर अर्थ संघा नाम। किसी ने कहा बाबा अर्थ संघा नाम से किसे प्रणाम कर रहे? गोस्वामी जी कहते मैं अर्थ संघा नाम से अयोध्या कांड को प्रणाम कर रहा हूं। लोगों ने कहा क्यों? गोस्वामी जी ने कहा इसमें अर्थ का संहार हुआ। कैसे? एक बात ध्यान रखना आप लोग, माता कैकेयी चाहती थी कि भरत राजा बने। माता कैकेयी चाहती थी कि भरत राजा बने। महाराज दशरथ चाहते थे कि राम राजा बने। पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा राजा कौन बना? राम राजा बने कि भरत राजा बने? कहिए कौन राजा बना? वाह! महाराज दशरथ चाहते थे कि राम राजा बने, माता कैकेयी चाहती थी कि भरत राजा बने। पर मुझे कोई कहने में ये संदेह नहीं है, न राम राजा बने न भरत राजा बने। 14 वर्ष तक तो राम जी की पादुका ने राज्य किया था। उधर राम वन में रहे तो इधर भरत नंदी ग्राम में रहकर वन से अधिक तप करते रहे। उधर राम कंदमूल फल खाते रहे तो भरत को लगा मैं सेवक हूं, जब मेरे भैया कंदमूल फल खाते हैं तो मुझे उसका भी अधिकार नहीं है। अगर मेरे राम कंदमूल फल खाते हैं तो भरत को अधिकार नहीं कि वो कंदमूल खाए। जंगल जाते, गाय के गोबर से कुछ अन्न के दाने रह जाते हैं गाय के गोबर में, उसे निकालते, धुलते, गौमूत्र में उबालते, उसे सुखाते और उसी को पा करके 14 वर्ष भरत जी रहे थे। मैंने संतों से ऐसा श्रवण किया है। राम भूमि पर रहते, भरत जी को लगा मेरा अधिकार नहीं कि मैं भूमि पर रहूं। गड्ढा खोद करके गड्ढे में 14 वर्ष भरत जी रहे। उधर राम तप करते रहे, इधर भरत तप करते रहे। न राम राजा बने न भरत राजा बने। 14 वर्ष तक तो राम जी की पादुका गद्दी पर बैठी रही। दोनों ने ही अर्थ को ठोकर मार दिया। चित्रकूट की तलहटी में अयोध्या की गादी फुटबॉल की तरह उछल रही है। राम भरत की ओर फेंक रहे हैं, भरत राम की ओर फेंक रहे हैं। राम कहते भरत तुम गद्दी संभालो,
भरत भैया कहते प्रभु गद्दी तो आपकी है, आप संभालिए। और एक बात याद रखना मेरे भाई बहन, जब दो भाई गद्दी के लिए आपस में लड़ने लगे ना तो वहां महाभारत खड़ा होता है, और जब दो भाई गद्दी छोड़ने के लिए आपस में खड़े हो जाए तो वहां रामचरितमानस खड़ा होता है। यहां अर्थ का त्याग हुआ, इसलिए बाबा कहते वर्णा नाम अर्थ संघा नाम। अर्थ संघा नाम से अयोध्या कांड को वंदन किया। रसानाम छंद सामपी, रसा नाम लिखा। लोगों ने कहा बाबा रसा नाम से किसको वंदन कर रहे? बाबा कहते मैं रसा नाम से अरण्य कांड को वंदन कर रहा। क्यों? इसमें रस भरा है। पूरे रामचरितमानस में केवल एक जगह ऐसा आया है जहां राम जी ने मां का श्रृंगार किया है, और वो प्रसंग अरण्य कांड के आरंभ में है। एक बार चूनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीता ही पहिरा ए प्रभु सादर, सीता ही पहिरा ये प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, पर सुंदर, शिला पर सुंदर, शिला पर सुंदर। एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। जगत को बनाने वाला आज अपने हाथ से आभूषण बना रहा है। किसके श्रृंगार के लिए? कहा जगत जननी जगदम्बा माँ के श्रृंगार के लिए। सीतहि पहिराए प्रभु सादर, आहा पुष्पों का ही हार बनाया, पुष्पों की ही माला बनाई, पुष्पों का ही बाजूबंद बनाया, पुष्पों का ही कंगन बनाया, और पुष्पों के आभूषण बनाकर राम जी माँ का श्रृंगार कर रहे। बाबा कह रहे ये कांड तो रस से भरा है, इसलिए रसानाम छंद सामपी। किसी ने कहा बाबा छंद से किसे प्रणाम कर रहे? बाबा ने कहा किष्किंधा कांड को। क्यों? कहते हैं जैसे छंद अनेक प्रकार के होते हैं ना, ऐसे ही इस किष्किंधा कांड में बंदर भालू भी अनेक प्रकार के आए। शंकर जी कहते हैं पार्वती माँ से कि देवी बानर कटक उमा में देखा, बानर कटक उमा में देखा, सो मूरख जो करन चहले। शंकर जी कहते देवी मैंने अपने आंखों से इतने बंदर देखे, इतने प्रकार के बंदर भालू देखे, उनकी गणना नहीं हो सकती। बानर कटक उमा में देखा, सो मूरख जो करन चह लेखा। तो सारे बंदर भालू एकत्रित हुए अरण्य कांड में, इसलिए कहा छंद सामपी। सामपी से प्रणाम किया सुंदर कांड को, क्योंकि सुंदर कांड में ये निश्चय हो गया कि सीता जी हैं कहाँ। लंका के अशोक वाटिका में सशोक बैठी श्री जानकी जी रो रही हैं। ये निर्णय हुआ सुंदर कांड में, इसलिए कहते हैं छंद सामपी। सामपी से सुंदर कांड को वंदन किया। आगे कहते मंगला नाम। लोगों ने कहा बाबा मंगला नाम से किसको प्रणाम कर रहे? गोस्वामी जी ने कहा लंका कांड को। लोग बोले लंका कांड में मंगल
अरे रहान को कुल रोवनी हारा, रावण के कुल में कोई रोने वाला नहीं बचा, और आप कह रहे मंगल हो गया। गोस्वामी जी ने कहा हाँ मंगल हुआ। कितना मंगल हुआ? बोले एक नहीं कई कई मंगल हुआ। नंबर 1, रावण जैसा पापी मारा गया, ये मंगल हुआ। दूसरा मंगल, श्री सीता जी को राम जी मिल गए, राम जी को श्री सीता जी मिल गई, दूसरा मंगल। तीसरा मंगल, जो संपत्ति शिवराम नहीं दिन निदिये दसमात, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दिन रघुनाथ। ये संकल्प पूरा हुआ। लंका कांड में रावण को मारकर गद्दी पर बिठा दिया, ये मंगल हो गया। और सबसे बड़ा मंगल, राम जी जिस प्रयोजन के लिए आए थे, निश्चरहीन करो मही भुज उठाई प्रण किन्न, ये कार्य हो गया, ये मंगल हो गया। इसलिए मंगला नाम से लंका कांड को वंदन किया। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चक्रतारो, करतारों से उत्तर कांड को प्रणाम किया। और वंदे वाणी सरस्वती जी को प्रणाम किया, विनायकों से गणेश जी को प्रणाम किया। एक ही श्लोक में इतने लोगों को बाबा ने प्रणाम किया। अब दूसरे श्लोक में कहते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। शिव जी को प्रणाम किया और माता पार्वती को प्रणाम किया। किस रूप में? कहा श्रद्धा विश्वास के रूप में। और उनको प्रणाम करने के बाद गुरु की वंदना की, बंदऊ गुरुपद पदुम परागा। फिर राम नाम की वंदना की, बंदऊ नाम राम रघुबर को। संतों को प्रणाम किया, महापुरुषों को प्रणाम किया, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को प्रणाम किया, अवध को प्रणाम किया, जनकपुर को प्रणाम किया, संतों को प्रणाम किया, और साथ में दुष्टों को भी प्रणाम किया। किसी ने कहा बाबा संतों को प्रणाम किया, ये बात तो समझ में आई, पर दुष्टों को प्रणाम आपने किया, ये बात समझ में नहीं आई। बंदऊ संत सज्जन चरणा, मैं असंतों को भी प्रणाम करता हूं। क्यों? गोस्वामी जी ने कहा देखो, घर में कोई उत्सव हो, फंक्शन हो ना, तो अच्छे लोगों को निमंत्रण बाद में भेजना, बुरे लोगों को निमंत्रण पहले ही भेज देना। उनकी हाथ पहले जोड़ लेना कि भैया तुम खुश रहो, तुम खुश रहोगे तो हमारी बात बनी रहेगी, नहीं अगर तुम रूठ गए तो बात बिगाड़ दोगे। इसलिए कहते बंदऊ सज्जन चरणा, मैं सबकी वंदना करता हूँ। चोरों की वंदना, जेबकतरों की वंदना, कथा में आकर जो चप्पल चुराते उनकी भी वंदना। कथा में सब कथा ही सुनने नहीं आते। हम आप लोगों के लिए नहीं कह रहे हैं, पर कहीं कहीं बड़ी शिकायत होती है, महाराज कथा सुनने आए थे, पीछे से चप्पल गायब हो गया। कई लोग 9 दिन की कथा में पूरे घर भर का चप्पल ही बदल लेते हैं। पुराना वाला पहन के आएंगे, नया वाला पहन के निकल जाएंगे। अब जिसका पहन के गए वो बेचारा ढूंढ रहा हमारा चप्पल, और समझाने वाले भी मिल जाएंगे, जाने तो अला बला ले गया, अला बला ले गया। तो भैया कई लोग ऐसे भी होते, बाबा कहते मैं सबको प्रणाम करता हूँ, फिर भी मन नहीं माना। बाबा को लगा कहीं कोई छूट न जाए, तो बाबा ने लेखनी उठाई और बोले, सिया राम मैं सब जग जानी, 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 करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। बाबा ने सिया राम में जानकर सारे संसार को प्रणाम किया। ये कथा प्रारंभ हुई प्रयागराज से,
अब समय हो चुका है, पूज्य दीदी जी आप सभी को कथा श्रवण कराएंगे, क्योंकि आज प्रथम दिवस और प्रथम दिवस व्यवस्थाओं का होता है।